स्टॉक मार्केट पिछले 6 दिनों से लगातार बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो अभी के समय क्वेश्चंस जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस चेंज होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चंस है म्यूचुअल फंड्स को रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सर का क्वेश्चन है, आदर्श सर जी का। हेलो सर, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट अगले कितने सालों तक रिटर्न देता रहेगा? कहीं जापान या चाइना जैसा तो नहीं हो जाएगा? प्लीज़ बताएं। तो इनका क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ये कब तक ऐसा रिटर्न बना के देता रहेगा, कहीं ये चाइना और जापान के जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि देखिए अभी के समय हमारा इंडियन मार्केट जो है ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और चाइना और जापान जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। यूएस, चाइना, जापान जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो वहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस माने जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और इंडियन मार्केट जो है ये अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा अभी चांसेस हैं। तो आने वाले कुछ सालों तक यानी कि 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल तक मार्केट जो है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। जब तक ये डेवलपिंग स्टेट में रहेगा तो हम लोग को ऐसे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले 20-25 साल तक। जब हमारा इंडियन मार्केट भी डेवलप्ड हो जाएगा, जब हमारा इंडियन इकोनॉमी भी डेवलप्ड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। चाइना और जापान का यही हाल है कि वो पूरे डेवलप्ड हो चुके हैं और वहाँ पे अभी के समय जो है ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो आप लोग को देखने को मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकदम से ज़ीरो है। जापान में थोड़ा सा कम है, पर चाइना में अभी भी जो है यहाँ पे ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना के स्टॉक मार्केट में। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वांट स्मॉल कैप एग्जिट करने का टाइम आ गया है। तो इन सर का क्वेश्चन है, अमित जी सर जी का क्वेश्चन है कि क्वांट स्मॉल कैप से एग्जिट करने का समय आ गया है। तो क्वांट को लेके मैंने 2-3 दिन पहले फिर से वीडियो एक बनाया था। तो क्योंकि अभी के समय अगर देखेंगे तो क्वांट का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो इस स्लो डाउन के कारण से काफ़ी लोग को ये लग रहा है कि क्वांट अब शायद से जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और यहाँ से हम लोग को ज़्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार जाके क्वांट के लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न चेक कीजिए। तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर रिटर्न चेक करेंगे तो क्वांट का रिटर्न अभी भी जो है बाकी लोगों से बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं क्वांट ने लास्ट 5 ईयर्स में। और अभी के समय ये अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को क्वांट से निकल जाना चाहिए। मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं और मान लीजिए कि मेरे पोर्टफोलियो में 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स है, तो उसमें से कोई एक अगर कुछ दिनों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है पर पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आया है, तो उस फंड को क्या मुझे निकाल देना चाहिए? मैं नहीं निकालूंगा उस फंड को। उस फंड का अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मैं वेट कर लूँगा, 1-2 साल और वेट कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने या 6 महीने या 8 महीने, 1 साल अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसको मैं निकाल के दूसरे में एंट्री करूँगा। ऐसा नहीं, मुझे उसके साथ बने रहना है, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहना है और धीरे धीरे जो है वो अपना परफॉर्मेंस फिर से हम लोग को दिखाएगा। क्योंकि आज ही क्वांट के साथ ऐसा हो रहा है, कल के दिन अगर मेरे पोर्टफोलियो के बाकी म्यूचुअल फंड के साथ वैसे होने लगे तो क्या मैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड्स को भी वैसे ही स्टॉप कर दूंगा, वैसे ही निकाल दूंगा? तो इससे क्या होगा, मुझे बार बार मार्केट में घुसना पड़ेगा, मार्केट से फिर से बार बार मुझे निकलना पड़ेगा। यानी म्यूचुअल फंड में मेरी बार बार एंट्री होगी और बार बार मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो तो मैं दे ही रहा हूँ, फिर मुझे एग्जिट लोड भी देना पड़ जाएगा और मुझे यहाँ पे नुकसान ही होगा, घूम फिर के मुझे नुकसान होगा। फिर LTCG, STCG ये तो है ही। तो बार बार मार्केट से एग्जिट करना और बार बार मार्केट में एंट्री लेना, ये मुझे नहीं लगता कि सही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही इन्वेस्टिंग कीजिएगा और थोड़ा सा सोच समझ के ही अगर आपको एग्जिट करना है तो वो पूरा डिसीजन आपके ऊपर है। पर मैं अगर आपके जगह होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता और बने रहता क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ। तीसरा क्वेश्चन और एक सर जी का है, रितेश सर जी का क्वेश्चन है। इनका कमेंट है एक्चुअली, इन्होंने बताया है जब खरीदने का टाइम होता है तब लोग बेचते हैं और जब बेचने का टाइम होता है तब लोग खरीदते हैं। तो इनका कहना है कि जब मार्केट में हम लोग को बिकवाली करना रहता है, यानी मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, तो हम लोग उस समय ज़्यादातर बाइंग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग को खरीदना होता है, जब मार्केट डाउन रहता है यानी डिस्काउंट पे रहता है, गिरा हुआ रहता है, उस समय हम लोग को बाइंग करना रहता है।
बट जब मार्केट गिरा हुआ था आज से लगभग 20-25 दिन पहले, मार्च 4 को सबसे लो लगा था, तो वहाँ पे हर कोई डर रहा था और मार्केट से एग्जिट करने की बात कर रहा था, और काफ़ी लोगों ने इस बीच मार्केट से एग्जिट भी लिया है। बहुत जन मार्केट से निकल चुका है। अभी के समय अगर कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे तो अभी के कमेंट ऐसा आता है कि मैंने अपना म्यूचुअल फंड को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया था, उसके बाद से मार्केट यहाँ पे रैली दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में बने रहना सबसे बड़ी बात है। जो मार्केट में बना हुआ है अभी तक, जिन्होंने इस गिरावट में अपना म्यूचुअल फंड बेचा नहीं और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट किया, उनको अभी के समय अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो में। काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन भी शायद से हो गया होगा। तो बने रहना मार्केट में सबसे बड़ी बात है। आगे ये जो क्वेश्चन है, इनका कोड जो है सेम अगर देखेंगे तो वॉरेन बफेट सर जी से भी मिलता है, यानी उन्हीं का शायद से इन्होंने कॉपी करके बोला होगा। वॉरेन बफेट सर भी वही बोलते हैं कि मार्केट में जब आपको दिखे कि हर कोई ग्रीडी हो रहा है, यानी हर कोई वहाँ पे लालच दिखा रहा है मार्केट में, माने मार्केट भाग रहा है और हर कोई वहाँ पे पैसे डाल रहा है कि कहीं मेरे से ये रैली ना मिस हो जाए, तो जब भी आपको अपने चारों तरफ ग्रीड नजर आए तो उस समय आपको सावधान हो जाना चाहिए कि हाँ, इस समय मार्केट जो है अभी गिर सकता है, हमको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। और जब भी देखिएगा कि मार्केट में डर का माहौल हो, मार्केट जब बहुत गिरा हुआ, तो वो समय क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट करने का रहता है। क्यों इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, किस लिए इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग को अगर देखेंगे, अभी का जो लो लगा था निफ्टी का 22,000 का, तो उस समय जो हम लोग को नैव मिल रहे थे म्यूचुअल फंड्स के, वो नैव जो थे वो 1 साल पहले के नैव थे। 1 साल पहले वो भाव पे हम लोग को नैव मिल रहे थे। मान लेते कि आज से 1 साल पहले जो नैव हम लोग को 80 रुपये मिल रहा था, वही सितंबर मंथ तक आते आते 100 का हो गया था। फिर से सितंबर से अभी गिरते 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 वो नैव फिर से हम लोग को 80 के भाव पे देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग को 1 साल पुराना नैव मिल रहा है, वो डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इस समय हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का रहता है। पर उस समय हम लोग क्या करते हैं, डर के मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, हम लोग का पूरा पैसा जो मार्केट में इन्वेस्टेड किया हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, हम लोग को ये डर लगता है और हम लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो मार्केट में जब डर का माहौल हो तब इन्वेस्टमेंट करके चलना है, और अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर फिर भी उससे भी ज़्यादा अगर डर लग रहा हो कि इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत ना हो, तो कम से कम मंथली एसआईपी जो है उसको कंटिन्यू चलते रहने देना चाहिए। अपना दिमाग लगाना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है सब काम जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर करते हैं, हम लोग को बस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना रहता है। पर मेरे कहने से आप ये नहीं कीजिएगा कि जाके फिर पूरा सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से एक बार बातें कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। और एक सर का क्वेश्चन है, इनका नाम रियल ले रखा है, अपना रियल नाम इन्होंने बताया नहीं, बस रियल लिख रखा है। आप सही बोल रहे थे, सागर सिन्हा ने बर्बाद कर दिया, खरीदने नहीं दिया। तो इनका कहना है कि सागर सिन्हा जो है बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने खरीदने नहीं दिया, क्योंकि वो लेवल्स बता रहे थे और हम सब लोग लेवल्स का वेट कर रहे थे। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और कोई बोलता है कि मार्केट इस लेवल तक आएगा, तो ये चीज़ एकदम से जो है सच नहीं है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता है कि मार्केट कब बॉटम बताएगा और कब मार्केट जो है रिकवर करेगा। अगर उनको पहले से पता रहता कि मार्केट यहाँ तक बॉटम बनाएगा, तो वो अपना पूरा कैपिटल ही ना वहीं पे लगा देते। आपको ऐसा बताया जा रहा है, पर वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट खुद से कर रहे हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर हम लोग जो है वो बेवकूफ़ बन जाते हैं इनकी तरह यूट्यूबर को देख के। हम लोग को ये लगता है कि इन्होंने जो लेवल बता दिया मार्केट अब वहीं तक आ जाएगा। पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ तक आ नहीं सकता, आ सकता है, पर किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे ये नहीं कि भाई उसने कह दिया कि भाई 21,800 तक आ जाएगा या 18,000 तक आ जाएगा तो मुझे वहाँ तक का वेट करना है। ये जो गिरावट हो गई तो बहुत बड़ी गिरावट है ना, तो मुझे बीच बीच में जब भी गिरावट हो तो कम से कम मुझे एक डिसाइड कर लेना है कि हाँ 3% या 4% या 5% के, हर 3%, 4% या 5% की गिरावट में मुझे थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चलना है। तो अगर वैसे करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चले तो किसी का सुनने का जरूरत भी नहीं होगा और हम लोग मार्केट के डिप में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। और जब मार्केट पुल बैक करेगा तब इस चीज़ का फायदा हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। तो किसी का बातों पे ध्यान मत दे। कोई अगर कह देता है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा, 18,000 जाएगा, 19,000 जाएगा या 20,000 जाएगा, तो उसके बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, सुन लिया बात काफ़ी है और खुद से इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि यहाँ 22,000 से 18,000 तक जाने में मार्केट को फिर से और भी 15%, कम से कम मुझे लगता है मिनिमम 15% तक और भी करेक्ट होना पड़ेगा। तो ये 15% तक करेक्ट होते होते हम लोग को 3-4 लॉट भी रेडी रखना है। अगर गिरता भी है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इतना गिर रहा है तो हम लोग को 3-4 लॉट रेडी रखना है कि हर 3 से 4% की गिरावट में एक एक लॉट को डिप्लॉय करके चलेंगे। तो मार्केट जब तक अपना बॉटम बनेगा तब तक हमारा जो है कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट होते रहे, और मार्केट जब फिर से पुल बैक करेगा
तो क्या है, हम लोग को उस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिले अपने पोर्टफोलियो में। किसी के बातों पे इसलिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, खुद से इन्वेस्टिंग कीजिए, खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। बाकी जो काम है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर कर रहे हैं। तो जिन्होंने इस गिरावट में म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लिया था, उन लोग को अभी के समय तो पछतावा हो ही रहा होगा। अभी के समय काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहा है कि काश मैंने उस समय जो एग्जिट नहीं किया था, तो अभी के समय मुझे भी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना राय भी दे सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।